हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 6 पढ़ा रही हूँ। पाठ का नाम है अन्याय के विरोध में। लेखक का नाम है अंतोन चेखव। बच्चों, अंतोन चेखव की प्रस्तुत कहानी का सीधा सा संदेश है कि स्वयं को भला दिखाने के उपक्रम में दब्बू और बोधा बने रहना कदापि उचित नहीं होता। अन्याय का प्रतिवाद तो होना ही चाहिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है। मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैंने तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप को कभी पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाह रहा हूँ। हाँ, तो बताओ, तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई थी? 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जी नहीं, 40 रूबल महीना, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई, 30, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 8 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा न हुआ हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया, कोलिया को सिर्फ घुमाने ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और भी ली हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपने ड्रेस की सुकिरनें दूर करने लगी। बोली, एक शब्द भी नहीं, चुपचाप वह बैठी रही। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया। तो पिछले सप्ताह शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह तुम्हारे कितने नागे हो गए? 12 और 7, 19 नागे। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19। तुम्हारा कितना हिसाब बन रहा है? 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू छलकता रहा और छलक छलक कर बाहर आते रहे आंसू। उसने धीरे से खांसा, उसके बाद अपनी नाक पोंछते हुए, लेकिन उसे मुंह में एक शब्द भी नहीं निकाला। वह चुपचाप बैठी रही। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया था। मैंने डायरी पर नज़र डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। प्याली का दाम तुम्हें पता है कितना है? मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। चलो, मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ खरोच लगकर उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तान्या के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है,
इस बार काम के ही तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटने ही पड़ेंगे। मैं तो गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना। तो जूते के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, जूलिया ने दबी जबान से कहना चाहा। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए ही होंगे नहीं, दिए हैं, मैं कठोर स्वर में बोला। तो ठीक है, घटाओ। 27, 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी। उसके पूरे शरीर पर पसीना छलकता आया। उसकी आवाज़ कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं, और न ही तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो। इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रूबल। बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह। ये 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रूबल ले लिए और अपनी जेब टटोल कर किसी तरह उन्हें उसमें ठूस लिए और धीरे से विनती स्वर से बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से आग बबूला होने लगा। कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर में उससे कहा, धन्यवाद? किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद? अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया है। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ काम किया, उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कम से कम कुछ दे तो रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया, जूलिया? मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है, मैंने कहा। फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, परंतु मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, यह तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा, जूलिया। क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरा और बोधू बन जाए? यानी दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस चुपचाप सारी ज्यादतियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्भय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। धन्यवाद।